आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल अनिल एजुकेशन सपोर्ट में स्वागत है। सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा 2023 6 to 8 के लिए जो गणित विज्ञान शिक्षक के लिए जो 5 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, गणित, भौतिकी, रसायन, जियोलॉजी और बायोलॉजी, इसमें से जो आप पाँच में से जो है आप 3 सब्जेक्ट का जो सिलेक्शन करेंगे, उसमें से एक ये है। आप देख सकते हैं स्क्रीन में जो है ये आपका जूलॉजी का जंतु विज्ञान, या फिर इसको बायोलॉजी भी बोल सकते हैं। तो इसमें से जो है जंतु का वर्गीकरण एक आप देख सकते हैं सिलेबस यदि आपके पास होगा तो ये पहला चैप्टर ही है, जंतु का वर्गीकरण, उसका वर्ग लेवल, और उसमें जो है एग्जाम्पल के साथ इसको डिस्क्राइब करने के लिए कहा है। तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर करें। यदि आप सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो खासकर जो है स्पेशल ये वीडियो जो है गणित विज्ञान शिक्षक के लिए ही है। 5 सब्जेक्ट का आपको वीडियो डाली जाएगी, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं। आप देख सकते हैं थंबनेल में जो है ये आज हम लोग किस टॉपिक्स में बात करेंगे। तो जंतुओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो इसमें आप देखिए कह रहा है कि थोड़ा जीव विज्ञान के बारे हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि कंपटीशन है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकती है। तो ये जीव विज्ञान है, इसको 2 पार्टों में बांटा जाता है जीव विज्ञान को। एक है जूलॉजी और दूसरा जो है आपका वनस्पति विज्ञान, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बॉटनी। तो आज हम लोग देखेंगे इसके अंतर्गत जूलॉजी। तो इस तरह सेपरेट एक एक करके चैप्टर वाइज वीडियो आते रहेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले अरस्तु ने जो है 340 ईसा पूर्व जंतु इतिहास एक किताब लिखी थी, जिसमें जो है जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी का उल्लेख किया था, इसीलिए इसको इसी का जनक भी माना जाता है। आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देख सकते हैं इसमें एक वर्ड आता है वर्गीकी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं अंग्रेजी में, टैक्सोनॉमी। तो ये जूलॉजी की जो है वह शाखा है जिसमें अलग अलग प्रकार की जीव जंतुओं का नामकरण, क्लासिफिकेशन और इसको अलग अलग समूह में जो बांटा गया है, क्योंकि आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए हम लोग इसको देखने का प्रयास करते हैं। तो देख सकते हैं आप, कह रहा है कि कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक जो है, एक पुस्तक लिखी थी सिस्टेमा नेचुरी, उसमें जो है 4000 से ज़्यादा जीवों का वर्गीकरण किया था, और इन्हें ही फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहा जाता है। प्राणी को इसने क्या किया था, 2 भागों में बांटा था, जो एक कशेरुकी प्राणी और बहु कशेरुकी प्राणी। तो इसमें क्या होता है कि आप देख सकते हैं कि एक कशेरुकी प्राणी में सिर्फ एक ही संद आता है, प्रोटोजोआ संद, और बहुकोशिकीय प्राणी में जो है टोटल 9 आते हैं, 9 संद आता है। इस तरह से टोटल 10 संद है। तो इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट संद को लिया गया है। देख सकते हैं पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, एनिलेडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और कार्डेटा है। तो इस तरह से इसका हम लोग का टेस्ट लगाएंगे, लगभग 45 से 50 क्वेश्चन का टेस्ट है। आप ज़रूर उसको अटेम्प्ट करें और कितना सही कर पाते हैं। तो देखते हैं हम लोग का टेस्ट वाला में चलते हैं। आप देख सकते हैं क्या कह रहा है।
चूँकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, इसलिए हम डायरेक्ट MCQ में आए हैं। उसका एक्सप्लेन करेंगे तो हमको लगता है कि ये 1.5 से 2 घंटा का वीडियो हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं टेस्ट एनिमल किंगडम का। और ये जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपका, ये सारे किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं, यानी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मछली नहीं है। ये छत्तीसगढ़ PCS में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये स्टार फिश जो है ये मछली नहीं होता है। आपको नाम से लगेगा कि ये मछली है, फिश लिखा है इसलिए। तो इसी तरह का क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 2 में, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है। तो ये समुद्री घोड़ा जो होता है ये मछली होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करने से पहले हम फिर से बोलेंगे कि ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप नहीं किए हैं, और चैनल ये वीडियो यदि अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें और कमेंट भी करें कि अगला आपको कौन सा वीडियो चाहिए, तो आपको मिलता रहेगा। तो देखिए, कह रहा है कि सबसे बड़ा, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है। तो ये कौन सा है, ये ब्लू व्हेल। ये कब पूछा है आप देख सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन ये जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। RA RTS MPPCS ये सारे में जो है SSC में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसी तरह का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि निम्न प्रजाति में कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम है। तो सबसे बड़ा जो है जिसका दांत में विशालतम जो है वो है आपका स्पर्म व्हेल। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से अंडे देता है सीधे बच्चे नहीं देता। ये एकीडना, ये जो है एकीडना, ये IAS जो एग्ज़ाम है 2008 उसमें पूछा हुआ था। उड़ने वाले स्तनपायी का नाम क्या है। उड़ने वाले स्तनपायी का नाम, तो आप देख सकते हैं उड़ने वाले जो स्तनपायी है क्या होगा इसका आंसर, चमगादड़। ये स्तनपायी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है। तो यही है आपका चमगादड़। फिर निम्नलिखित जंतुओं को विचार कीजिए। समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, समुद्री सिंह, उपयुक्त में से कौन सा स्तनधारी है। तो ये जो है आपका समुद्री गाय और सिंह, आपको याद रखना है, समुद्री गाय और समुद्री सिंह ये दोनों क्या है, स्तनधारी जीव हैं। फिर आगे है डॉल्फिन वर्गीकृत किया गया है। तो ये जो डॉल्फिन है इसको किसमें रखा गया है इसको, तो आपको याद रखना है ये जो है स्तनी जीव है। अब डॉल्फिन स्तनी वर्ग में रखा गया है। फिर आगे आप देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है कह रहा है कि एम्फीबिया बताता है, ये BPSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या बताता है आपका, जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। ये एम्फीबिया जो है एक ऐसा पशु है जो जल में भी रह सकती है और स्थल में भी रह सकती है। आगे क्वेश्चन नंबर, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कॉपी नहीं है। तो ये जो बंदर, ये लंगूर जो है ये कॉपी के अंतर्गत नहीं आता है। ये क्वेश्चन भी देखिए IAS 2008 में पूछा हुआ है। बहुत ही टॉप लेवल का जो एग्ज़ाम है वो सब में ये क्वेश्चन पूछता है और इसी टॉपिक से है, इसलिए सारे क्वेश्चन को लिया गया है। तो देखिए कह रहा है कि मानव सदृश लघुतम कॉपी है। तो सबसे छोटा कॉपी जो होता है मनुष्य जैसा ही दिखने वाला, ये गिबन है। ये UPPCS में 2016 में पूछा हुआ था। फिर आगे देख सकते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है। देखिए कितना सारा एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन। UPPCS में पूछा हुआ है, छत्तीसगढ़ में पूछा है, UP UDA में पूछा हुआ है। तो ये कौन सा कीट नहीं होता है, तो हमेशा याद रखना है मकड़ी जो होता है वो कीट नहीं होता है। आगे अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है। तो सबसे बड़ा एक कोशिकीय जो क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसमें क्या होता है, एसिटेबुलेरिया है।
एसिटेबुलेरिया जो है ये एक कोशिकीय जीव में से सबसे बड़ा है। ऐसे एक कोशिकीय जीव और भी है, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सारे क्या हैं, एक कोशिकीय जीव हैं। आगे निम्न में से विषम पद कौन सी है? तो आप देख सकते हैं कि इसमें से जो है एक मत्स्य एक अलग है, बाकी ये तीनों जो है एक अलग वर्ग से बिलोंग करते हैं, व्हेल, मनुष्य और चमगादड़। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? तो ये शुतुरमुर्ग है। सबसे छोटा पक्षी निम्न में से कौन सा है? तो ये क्या है? गुंजन पक्षी। ये कहा जाता है कि ये उल्टा भी उड़ सकती है, गुंजन पक्षी सबसे छोटी होती है। आप कभी कभी ये क्या बोलते हैं, ये जो भिंडी का खेत होता है उसके पेड़ों में आपको गुनगुनाते हुए नजर आएंगी। फिर आगे है कि वह एकमात्र पक्षी कौन सा है? वह एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ सकती है? जो अभी आपको हम बताएं, क्वेश्चन नंबर 18 का डी होगा, गुंजन पक्षी, जो एसएससी 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर आगे है, आप देख सकते हैं 19 नंबर, कराई की कॉड निम्न में से किसकी किस्म है? एसएससी सीपीओ में पूछा हुआ है। कॉड जो है एक मछली का एक प्रकार है, जिस तरह रेहू, कतला, ये सब जो है उसी में से एक कॉड भी है। क्वेश्चन नंबर 20 का हम लोग जिक्र करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 जो है कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है? तो ये जो है शार्क जो है ये स्तनपायी नहीं होता है। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं एसएससी 2006 में पूछा हुआ है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 21, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जंतु पराश्रय ध्वनि को सुन सकता है? कौन सा जंतु जो है पराश्रय ध्वनि को सुन सकता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चमगादड़। ये भी एसएससी 2006 में पूछा हुआ है। ये पराश्रय ध्वनि जो है इसको सुन सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, कह रहा है कि डायनासोर थे, तो ये क्या है? सरीसृप जो विलुप्त हो गए। डायनासोर किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? ये सरीसृप, जो अभी क्या है वर्तमान में ये नहीं है, विलुप्त हो चुके हैं। कब कब पूछा है? एसएससी 2008 में पूछा है और ईपीपीसीएस में पूछा हुआ। अगला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 23, कह रहा है सामान्य जीव अपना स्थान बदल सकते हैं, किंतु निम्न में से कौन सा जीव स्थान नहीं बदल सकता? तो ये जो स्पंज होता है ये अपना स्थान नहीं बदलता है। फिर आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की मछली है? तो ये जो अश्वमीन जो होती है ये एक मछली का प्रकार है, अश्वमीन। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी 2014 में पूछा हुआ है। तो ज़रूर आप जो है इसका नोट्स बनाएं और पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कह रहा है कि मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा गया है? तो ये प्रोटोजोआ संद में आता है। तालाब और कुओं में निम्न में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित में मदद मिलती है? तो ये जो है एक मछली का टाइप है, क्या है? गेम्बूसिया। इसको यदि तालाब कहीं भी आप जल में जो है जहाँ मच्छर पनपता है वहाँ यदि छोड़ दीजिएगा तो इसका प्रजाति जो है उसका मच्छर का जो लार्वा होता है, जो उसका अंडा होता है, या तो जो भी उसमें प्रजनन की मटेरियल होती है उसको ही क्या करता है अपना भोजन के रूप में खा जाता है इसको, जिस कारण से तालाब भी साफ हो जाती है, उसमें जो है मच्छर भी उत्पन्न नहीं होता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 27, कह रहा है कि ग्रीन प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है। तो ये जो ग्रीन प्रोटोजोआ है इसको इगुलिना जो है इसको इगुलिना को जो है ग्रीन प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है। ये एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत हैं, जैसे आप देख सकते हैं अमीबा, पैरामीशियम, लिग्नेशिया। तो
देखिए आप क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि निद्रा रोग पैदा करता है। तो ये जो है आपका निद्रा रोग पैदा करने वाली जो जीव है ये ट्रिप्नोसोम गैबियंस जो है ये निद्रा रोग पैदा करती है। आगे है सिलेंट्रेटा संद को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसका एक दूसरा नाम भी है सिलेंट्रेटा का निडेरिया। थोड़ा वर्ड जो है आपको अटपटा सा लगेगा, लेकिन आप एक दो बार इसको पढ़िएगा तो सारा चीज़ आसान लगने लगेगा। निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन करता है। देखिए कितनी दुनिया में कितना अजीब सा जीव भी है। रक्त नहीं है, मनुष्य में रक्त है तो श्वसन करती है। रक्त के ही माध्यम से इसका जो ऑक्सीजन में हम लोग के पूरे शरीर में जाता है। लेकिन देखिए ये जीव जो है इसमें रक्त नहीं है, फिर भी श्वसन मनुष्य जैसा ही करता है। और उसमें भी क्या है कि देखिए हाइड्रा, इसका सही आंसर क्या होगा हाइड्रा। अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोरल रीफ प्रवाल भित्ति कहा जाता है का निर्माण किसके द्वारा होता है। तो इसका जो निर्माण है ये सिलेंट्रेटा, एक द्वीप है जो है सिलेंट्रेटा के अंतर्गत आने वाले जीवों के द्वारा ही वो जो है ये जो प्रवाल भित्ति होता है उसका निर्माण किया। आगे है जेली फिश के नाम से जाना जाता है। ये देखिए ये क्वेश्चन एसएससी 2015 में पूछा हुआ है। जेली फिश किसको कहेंगे, तो ये ऑरेलिया को जेली फिश कहा जाता है। फिर देख सकते हैं कि चपटे कृमि जो फ्लैट वर्म्स होता है किस संद में रखा गया है। तो ये जो है आपका चपटे कृमि की जो है प्लेटी हेल्मिथिच में इसको रखा गया है, प्लेटी हेल्मिथिच। फिर है क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि फेरेटिमा पोस्थुमा निम्न में से किसका वैज्ञानिक नाम है। फेरेटिमा पोस्थुमा निम्न में से किसका वैज्ञानिक नाम है। तो ये जो होगा आपका केंचुआ। कीटों में कितनी जोड़ी टांगे होती है। तो याद रखना है कि 3 जोड़ी टांगे होती है, यानी टोटल 6 टांग होता है कीट में। निद्रा रोग फैलती है। तो ये जो है सीसी मक्खी के काटने से जो है निद्रा रोग फैलती है। बीपीएससी 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर आगे हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 37 हाईएस्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑक्टोपस एक है, तो ये क्या है, मृदु कवची है। ऑक्टोपस जो है ये मृदु कवची है। इसमें 8 वो आपका पैर होता है। अब देख सकते हैं डेविल फिश के नाम से जाना जाता है। तो किसको हम लोग जानते हैं, ऑक्टोपस को ही हम लोग क्या जानते हैं, डेविल फिश के, जो आरआरबी 2006 में क्वेश्चन को पूछा था। फिर देखिए क्वेश्चन जो है कह रहा है कि तारा मछली निम्न में से किस संद का प्राणी है। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, इकाइनोडर्मेटा। ये जो तारा मछली है किस संद का प्राणी है, इकाइनोडर्मेटा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में हम लोग पहुँचे हैं कि तारा मछली के नाम से जाना जाता है। तो ये जो है आपका एस्टेरियस को हम लोग तारा मछली कहते हैं। मछली की विशेष संरचना जो उसे श्वास लेने में मदद करती है। तो वो जो है मछली जो है जो श्वास लेती है किससे लेती है, आपका गिल से। समुद्री घोड़ा किस वर्ग के अंतर्गत आता है। तो समुद्री घोड़ा जो है एक मत्स्य वर्ग के अंतर्गत आता है। नाम से लगता है कि स्थल का कोई हीरो होगा, जो भी घोड़ा का टाइप है, जो हॉर्स, लेकिन नहीं, ये नाम पर यदि हम लोग चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं गलत कर देंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती है। देखिए शार्क मछली का आकार प्रकार आप तो देखते ही होंगे यूट्यूब या तो कहीं भी किसी फिल्म में या तो कहीं कहीं दिखाता है, जो कितना डरते हैं लोग। और ये जो है मांसाहार जीव है, लेकिन देखिए इसमें जो है एक भी हड्डी नहीं होता है। विचित्र बात है। उड़ने वाली छिपकली
ड्रेको के नाम से जाना जाता है। ये जो उड़ती है ये छिपकली। क्वेश्चन नंबर 45 आप देख सकते हैं, कह रहा है कि पावो क्रिस्टेटस किसका वैज्ञानिक नाम है। तो ये हम लोग का जो राष्ट्रीय पक्षी है भारत का, मोर, जिसका क्या है, पावो क्रिस्टेटस इसका वैज्ञानिक नाम है, जो आरआरबी सीसी 2003 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 46 आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से नियततापी प्राणी वार्म ब्लडेड कौन से हैं। तो ये चमगादड़ जो है ये क्या है कि समताप में नियततापी प्राणी है, ये स्थल में ही रहती है। आगे निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है। तो मेढक जो है अपनी त्वचा से ही सांस लेता है। भगवान का अजीब बनावट हम देख सकते हैं कि सारे जीव में कुछ न कुछ अलग खूबी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे बड़ा बंदर है। तो बबून जो है इसको सबसे बड़ा माना जाता है, बबून को। तो ये जो है लास्ट क्वेश्चन तो देख सकते हैं, कह रहा है कि निम्न में से कौन से जानवर का संबंध मोलस्का से है। तो हेलियोटिस जो है ये मोलस्का के अंतर्गत आते हैं। हेलियोटिस जो एसएससी 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। थोड़ा जियोलॉजी हो या बॉटनी, इसका शब्द जो है वैज्ञानिक नाम के ही आधार पर बहुत सारा शब्दों का उपयोग करता है। जो ये वैज्ञानिक नाम जो है हम लोग का इंडियन नहीं है, जिस कारण से हम लोग को बहुत कठिनाई झेलना पड़ता है वर्ड को समझने में, पढ़ने में, याद रखने में। तो इसीलिए डिफ़िकल्ट माना जाता है ये दोनों। तो ये सब्जेक्ट जो है बायोलॉजी और आपका वनस्पति विज्ञान। निम्न में से कौन सा सांप जहरीला नहीं है। तो ये जो है अजगर जो होता है इसमें जहर नहीं होता है। लेकिन आप यदि एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपको तो लेना ही है, ऑप्शन में है, या तो फिर मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री भी ले सकते हैं यदि ये आपको डिफ़िकल्ट लगता है तो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। जो जलीय प्राणी घोषित किया गया है, ये जो गंगा की डॉल्फिन मछली को जो है, जो बहुत देखने में प्यारी लगती है, इसको भारत का राष्ट्रीय जल प्राणी घोषित किया गया है, जो BSSC 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो इस तरह से जो है हम लोग सारे क्वेश्चन का डिस्कस किए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें, और इस तरह का वीडियो यदि आपको पाना है तो टॉपिक्स के साथ कमेंट करें तो ज़रूर आपको मिलेगा। और एग्ज़ाम की यदि आप सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।